नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉफिक डायनेमिक एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। आज हम ट्रॉफिक डायनेमिक एंड एनर्जी ट्रांसफ़र से आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम। अच्छा, प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है हमारे इकोसिस्टम में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलर रेडिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फूड चेन हार्बीवोरस ऑक्यूपाई विच लिव। अच्छा, फूड चेन में जो हार्बीवोरस है किस स्तर पर आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, T2। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आपके हार्बीवोरस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, कैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यूनिडायरेक्शनल होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, द 10% लॉ वाज पर्पज बाय द। जो 10% लॉ है किसके द्वारा पर्पज किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, रेमंड लिंडमैन के द्वारा आपका दिया गया है 10% लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, एट विच लेवल इज द मोस्ट एनर्जी अवेलेबल इन द फूड चेन। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर उपलब्ध होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोड्यूसर लेवल पे जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन लॉ हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। से कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, किनके अनुसार, लिंडमैन लॉ के अनुसार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 10% एनर्जी जो है आपका वो ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड का शेप क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इन्वर्टेड होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हमेशा अपराइट होता है आपका क्या, एनर्जी का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड वेव। फूड वेव का सिग्निफिकेंस क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये आपका होता है फूड वेव का सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपको, ए फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। जो फूड चेन स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, उसे क्या वो क्या कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डिटेरियस फूड चेन कहलाता है वो आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनीवोरस। इनमें से कौन से हैं जो कि ओमनीवोर है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमन जो होते हैं वो आपके ओमनीवोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपको, हु इज द टॉप प्रेडिटर इन ए फूड चेन। अच्छा, फूड चेन में आपके टॉप प्रेडिटर कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, टेरिटरी कंज्यूमर जो होते हैं वो आपके टॉप प्रेडिटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट होते हैं सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोलर एनर्जी को आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ए पिरामिड ऑफ द नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। जैसे घास के मैदान में घास के पिरामिड इकोसिस्टम तंत्र में संख्या की पिरामिड कैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अपराइट होता है आपका। पिरामिड ऑफ द नंबर ग्रास लैंड है ना, हाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी लॉस्ट इन इकोसिस्टम। अच्छा, किस फॉर्म में जो है आपका एनर्जी लॉस होता है इकोसिस्टम में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हीट के फॉर्म में आपका एनर्जी लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन। अच्छा, पैरासिटिक फूड चेन में जो आपका पिरामिड की शेप का नंबर के कैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इन्वर्टेड होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, व्हाट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जब जीपीपी में से आपके रिस्पायरेशन को घटाते हैं तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपको, विच ऑर्गेनिज्म फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आते हैं डिकम्पोजर के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फंगी एंड बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके डिकम्पोजर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, हु फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजी पिरामिड। तो किसने सबसे पहले आपका इकोलॉजी पिरामिड का कंसेप्ट दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स इल्टन ने जो है आपके ये सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजी पैरामिड दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका, टू व्हाट इज द टर्म ट्रॉपिक लेवल रिलेटेड। ट्रॉपिक लेवल सब किससे संबंधित है इसमें से। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, फीडिंग पोजीशन इन द फूड चेन से रिलेटेड है आपका ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, व्हाट विल बी द पिरामिड ऑफ द नंबर फॉर बर्ड लिविंग ऑन ए लार्ज ट्री। अच्छा, एक बड़े पेड़ पर रहने वाले पक्षी का पिरामिड कैसा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्पिंडल शेप का होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, द स्टडी ऑफ द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम आपका जो आपका जो एनर्जी का स्टडी जो होता है इकोसिस्टम में कैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ट्रॉफिक डायनेमिक होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, ईच स्टेप इन ए फूड चेन इज कॉल्ड। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण क्या कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, हार्बीवोरस जो होते हैं ये आपके सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं।
25 एट विच लेवल डज बायो मैग्निफिकेशन अकर मोर, किस लेवल पे आपको जो बायो मैग्निफिकेशन होता है अकर सबसे ज़्यादा किस स्तर पर होता है बायो मैग्निफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, टॉप कंज्यूमर पे होता है सबसे ज़्यादा आपके बायो मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, विच इज द गेटवे ऑफ द एनर्जी एंट्री इनटू द इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवेश का द्वार कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोड्यूसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट का वैल्यू पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, व्हाट इज द ह्यूमन इन ए फूड चेन। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों कहलाता है आपका ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन व्हाट हैपन टू द 90% ऑफ द एनर्जी। अच्छा, लिंडमैन के अनुसार जो आपके 90% एनर्जी के साथ क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म के दौरान जो आपका 90% एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट इन द एरिया काल। एक क्षेत्र में मौजूद कुल जीवित पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, बायोमास कहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा पिरामिड है जो कि कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3, एनर्जी ऑफ द पिरामिड एनर्जी का पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, एक एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज प्राइमरी लॉस्ट थ्रू। इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य रूप से नुकसान किस माध्यम से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, एक्सपायरेशन के दौरान से आपका लॉस होता है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आपका, हार्बिवोरस और आलसोकाल जो शाकाहारी जीव को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका की इंडस्ट्री एनिमल भी आपका हार्बिवोरस को कहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, व्हाट इज मीन बाय द स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का अर्थ क्या है इनमें से। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, टोटल बायोमास एट ए स्पेसिफिक टाइम। ये कहलाता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम। अच्छा, उत्पादक द्वारा प्रति इकाई समय में उत्पादित कार्बनिक पदार्थ का दर क्या है, क्या दर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर ऑफ विच इकोसिस्टम। जो कि फाइटोप्लैंक्टन कि इकोसिस्टम में तंत्र के उत्पादक है, किस चीज़ के उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एक्वेटिक के उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द फंगी इन ए फूड चेन। जो फूड चेन में फंगी का क्या रोल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, डिकम्पोजर का रोल करता है आपका कौन, फंगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफर के दौरान जो क्वालिटी ऑफ द एनर्जी कैसा होता है, घटता बढ़ता कैसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, डिक्रीज होता है। ट्रांसफर के दौरान एनर्जी की क्वालिटी जो होती है डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, व्हाट इज द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2, एनर्जी एट लेवल बाई और एनर्जी एट T-1 लेवल गुणे 100। ये होता है आपका इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, ए लायन इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट। एक लायन एक इकोसिस्टम में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, टेरिटरी कंज्यूमर है जो आपका लायन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, व्हाट इज द लाइनर अरेंजमेंट शोइंग फूड ईटर रिलेशनशिप। लाइनर भोजन भक्षक संबंध में दर्शाने वाली रैखिक व्यवस्था क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, फूड चेन कहलाता है आपका फूड ईटर। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, डिकम्पोजर कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकम्पोजर होते हैं कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में आपको कन्वर्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, व्हाई इज द पिरामिड ऑफ द एनर्जी अप्लाइड। अच्छा, क्यों जो है आपका एनर्जी का पिरामिड जो है वो अपराइट होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एनर्जी लॉस एज हीट ट्रांसफर। अच्छा, ईस्ट प्रत्येक ट्रांसफर पे जो होता है एनर्जी लॉस करता है हीट के फॉर्म में, इसीलिए जो आपका एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपको, व्हाट इज मीन बाय द स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन सॉइल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। इनमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर 2, क्रॉस ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन ए लेक। अच्छा, एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2, जूप फ्लैंकेंटम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पिरामिड ऑफ द एनर्जी। अच्छा, पिरामिड ऑफ द एनर्जी का यूनिट क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हार्बिवोरस टू कार्निवोरस। अच्छा, जो आपका एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम हार्बिवोरस लेके कार्निवोरस का कितना परसेंटेज होता है।
तो 10% रेंज का फ्लो होता है एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, ग्रास ऊपर फ्रॉग, अच्छा, ग्रास ग्रास ऊपर फ्रॉग स्नैक हॉग, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द स्नैक, अच्छा इनमें से स्नैक का ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 34 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, वेयर इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, अच्छा अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, T1 में आपकी सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, व्हाट इज द लिंक बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन इकोसिस्टम, अच्छा एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आपका लिंक होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोड्यूसर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, टू व्हाट डज द 10% रूल ऑफ द एनर्जी फ्लो अप्लाई, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किस पर लागू होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, फोर्थ चेन पे आपका लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, एकोमुलेशन ऑफ द केमिकल लाइक डीडीटी इन ए फूड चेन इज कॉल्ड, आपका एकोमुलेशन होता है केमिकल का फूड लाइक जैसे डीडीटी इन फूड चेन में उसे क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, बायोमैग्निफिकेशन आपका कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिट्रीवोर, डिट्रीवोर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर एर्थवॉर्म में हो जाएगा आपका, क्योंकि डिट्रीवोर का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, ओनली व्हाट परसेंट ऑफ द सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, अच्छा कितना परसेंट एनर्जी सोलर एनर्जी का यूज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 से लेकर 5% के बीच में जो सनलाइट यूज करता है आपका। 56 हो जाएगा, हु इज नॉट गिवन ए प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, अच्छा इकोलॉजिकल पिरामिड में किसको आपको जगह नहीं दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डिकम्पोजर को जगह नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, इफ देयर इज एनर्जी 1000 जूल एनर्जी एट ए प्रोडिजियल लेवल, तो हाउ मच विल बी एट द टेरिसरी कंज्यूमर लेवल, तो कितना का टेरिसरी कंज्यूमर हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जूल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अच्छा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्रोड्यूसर हो जाएगा, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन कंज्यूमर, तो करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा, तो इसीलिए आपका बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन, का जो आपका फूड चेन का नेटवर्क के जाल को क्या क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फूड वेब कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, वेयर डज द प्राइमरी पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट, और जब एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी को कहाँ दर्शाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 3, रेट ऑफ द एनर्जी को, एनर्जी के रेट को फ्लो को दर्शाता है आपका क्या? पिरामिड ऑफ द एनर्जी जो होता है। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा आपका, एवरी लॉस इज हीट ड्यूरिंग द ट्रांसफर फॉलो विच लॉ, अच्छा ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय किस नियम के अनुसार होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक के अनुसार आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, व्हाई इज द लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी लो इन द ओशियन, अच्छा महासागरों में उत्पादकता का स्तर कम क्यों होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लैक ऑफ नाइट्रोजन और द फास्फोरस की कमी के कारण ये जो होता है आपका लो होता है प्रोडक्टिव लेवल इन द ओशियन में आपका। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए पोन्ड इकोसिस्टम में, जैसा पिरामिड ऑफ पोन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, तो कैसे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अपराइट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द इलोटेनियन पिरामिड, अच्छा इलोटेनियन पिरामिड का दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, व्हाट डू द सेकेंडरी कंज्यूमर, अच्छा आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं क्या खाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राइमरी कंज्यूमर को है आपको, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है तो वो खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इंटर इनटू द फूड चेन, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका ऊर्जा प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा आपको, व्हाट इज पी बाई आर रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनर्जी फ्लो, तो क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास प्रोडक्शन अपॉन रिस्पायरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, हु आर यूजली इंक्लूड इन ट्रॉफिक लेवल 4, अच्छा T4 में आपके कौन इंक्लूड है? तो इनमें से तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वल्चर एंड द ईगल जो होते हैं वो आते हैं आपके ट्रॉपिकल लेवल 4 के अंतर्गत, वो आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 69, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन द हार्बियोरस का, जब कोई हार्बियोरस में एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, विच ऑफ दिस इज एन ऑटोट्रॉप, इनमें से कौन सा है जो कि ऑटोट्रॉप है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एलगी जो है वो आपका ऑटोट्रॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द फूड चेन, फूड चेन खाद्य श्रृंखला के अंत में क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, एनर्जी जो होता है लॉस्ट के फॉर्म, एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में आपका लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, व्हाट इज द बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्डअप ऑफ सबस्टेंस इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है आपका बायो
बायो एक्यूमुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा वेयर डज द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट है, कहाँ पे आपका ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन प्लांट में आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 74 हाउ इज फ्लो ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम। अच्छा, एनर्जी सिस्टम में हाउ इज द फ्लो ऑफ द एनर्जी का फ्लो कैसा होता है इकोसिस्टम में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉन साइक्लिक एंड यूनिडायरेक्शनल होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रॉपिकल लेवल कैन एन इकोसिस्टम यूजुअली है। बच्चा कितने मैक्सिमम इकोसिस्टम होते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल कितने होते हैं ना इकोसिस्टम यूजुअली है कितने होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4 से 5 इकोसिस्टम आपके होते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा व्हाई डज एनर्जी रन आउट आफ्टर द 4-5 ट्रैफिक लेवल। अच्छा, 4-5 ट्रैफिक लेवल में एनर्जी के स्तर क्यों समाप्त हो जाती है, के बाद आपका 4-5 एनर्जी क्यों समाप्त हो जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी इज लो के कारण ही आपका 4-5 जो होता है 400 स्तरों के बाद आपको ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा व्हाट डज ट्रॉफिक एफिशिएंसी मेजर, ट्रॉफिक एफिशिएंसी में क्या मापती है आपके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा आपका व्हाट हैपन इफ डिकम्पोजर आर रिमूव फ्रॉम एन इकोसिस्टम। मतलब क्या होगा अगर डिकम्पोजर को हम इकोसिस्टम से रिमूव करें तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग विल स्टॉप, जो कि न्यूट्रिएंट वाई रिसाइकलिंग है वो हमेशा रुक जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 79 में इन ए ग्रासलैंड एक ग्रास ओपर रीज, एक ग्रासलैंड में घास के मैदान में टिड्डा क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो आपका ग्रास ओपर। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा आपका लिथोट्रॉप ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। अच्छा, जो आपके लिथोट्रॉप्स हैं वो आपके एनर्जी कहाँ से पाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑर्गेनिक मैटर से जो है ये आपके पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा विच पिरामिड बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए इकोसिस्टम। अच्छा, इनमें से कौन सा पिरामिड होता है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसका इकोसिस्टम के फंक्शन का, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी ऑफ द पिरामिड ऑफ द एनर्जी जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा एनर्जी फ्लो फॉलो विच लॉ। अच्छा, ऊर्जा का प्रवाह किस नियम का पालन करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक को आपका फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा वेयर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो। अच्छा, कहाँ पे आपका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी सबसे कम होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 डेजर्ट में आपका एनपीपी सबसे लो होता है। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है वो कि जो कि चेंज होता है आपका केमिकल एनर्जी में, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 सोलर एनर्जी जो होता है आपका वो चेंज होता है आपका केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा इफ ए रैट ईट ग्रेन इन ए फूड चेन, जो आपका खाद्य श्रृंखला में चूहा यदि अनाज खाता है तो वह क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्कैवेंजर। इनमें से कौन सा जो है आपका स्कैवेंजर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ईगल वल्चर क्राउ तीनों आपको होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा हाउ इज द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट इन इकोसिस्टम। आपका इकोसिस्टम में पोषण तत्वों का प्रवाह कैसा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 साइक्लिक होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा व्हाट इज द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, क्या शेप होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा वेयर डज एनारबिक डिकम्पोजिशन आकर एनारबिक डिकम्पोजिशन तो कहाँ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका एनारबिक डिकम्पोजिशन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा हु इज एट द बेस ऑफ द पिरामिड ऑफ एनर्जी के बेस पे आपका कौन होता है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 प्रोड्यूसर होते हैं वो बेस पे होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा वेयर इज द की स्टोन स्पीसीज। अच्छा, की स्टोन प्रजाति क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 ए स्पीसी डेट डिटरमाइन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अच्छा, वो ऐसे स्पीसी जो कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा आपको विच कुड बी द एन एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्टेस्ट फूड चेन। अच्छा, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है शॉर्टेस्ट फूड चेन का, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रास डियर लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन एनर्जी फ्लो। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान जो एनर्जी फ्लो कैसी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज एंड देन पहले इंक्रीज था फिर उसके बाद आपका स्टेबलाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा टोटल सोलर एनर्जी एसिमुलेटेड बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड। अच्छा, उत्पादकों द्वारा उत्पाद की कुल ऊर्जा और कुल सौर ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जीपीपी आपकी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा सेप्रोफाइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम। जब सेप्रोफाइट होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बताइए भाई
ऑप्शन नंबर 3 डेड एंड डिगेइंग मैटर से जो होता है आपका सैप्रोफाइट अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा आपका, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो आकर इन विच डायरेक्शन, जो कि एक इन इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 बॉटम टू टॉप ट्रॉफिक लेवल में आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, पाथ ऑफ एनर्जी इन एन फूड वेब, जो फूड वेब में ऊर्जा का मार्ग होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पाथ होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा आपका, विच फैक्टर अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, से कौन सा फैक्टर होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सोलर रेडिएशन, तीनों चीज़ आपका अफेक्ट करता है किसको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण की दर है, किसके द्वारा, हाँ कार्बनिक पदार्थ के निर्माण का द्वारा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कंज्यूमर के द्वारा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका, एनर्जी लॉस इन एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्लेन, जो एनर्जी लॉस होता है इकोसिस्टम में से किससे किसके द्वारा जो है समझाई जा सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंट्रोपी के द्वारा आपको उसे समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा, इफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप द व्हाट विल डाई, अगर जो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है तो सबसे पहले क्या खत्म होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हार्बीवोरस खत्म हो जाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो जैसा कि दोस्तों हमने आपका 100 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ट्रॉफिक डायनेमिक एंड एनर्जी ट्रांसफर से करवा दिए। अगर जो आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक से अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।